अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में दोस्तों स्वागत है आपका और समय हो चुका है आज के पंचांग का। नमस्ते, सुप्रभात। आज है 13 जुलाई 2023 और दिन है गुरुवार। विक्रमी संवत 2080 के आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है कृतिका तथा योग है शूल। नानक शाही संवत 555, शक संवत 1945 और युगात 5125। आज है प्रसिद्ध अभिनेता तथा रुस्तमे हिंद दारा सिंह जी की पुण्यतिथि। आज के प्रभात दर्शन में प्रस्तुत है यह सुविचार: प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में एक बार पुनः आपका स्वागत। और बिल्कुल सही कहा कि प्रार्थना ऐसे करो कि जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर, और प्रयास ऐसे करो जैसे कि सब कुछ आप पर निर्भर। ये अपने आप में सोचने चिंतन करने वाले ये विचार हैं दोस्तों। और आज हम भी कुछ ऐसे विचार लेकर के चल रहे हैं। और विचार जो हैं दोस्तों, स्टूडियो का नंबर मैं आपके लिए खोल देता हूं। आज भी मुझे पता है कि कल हमारी डिस्कशन हुई थी बच्चों के बारे में जो यहाँ पर आ रहे हैं भारत से। और यहाँ पर जैसे कहा कि कि जिंदगी से तंग आए तो मर जाएंगे और मर के भी अगर चैन नहीं आया तो कहाँ जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही है कि भाई ज़्यादातर लोग भारत छोड़ करके वहाँ पर बहुत सारी परेशानियाँ थीं, अच्छाई थी, जो कुछ भी था, रोजी रोटी, बेहतर ज़िंदगी, सबके अपने अपने कारण थे वो जिसके कारण से लोग यहाँ पर आए। और यहाँ पर भी अगर वही परेशानियाँ, वही समस्याएं आपको तंग करें तो ये कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ की बात होती है। आज के सब्जेक्ट और मुद्दे की ओर लेके चलना चाहेंगे आपको दोस्तों। और आज का जो सब्जेक्ट और मुद्दा यह है कि वो अपने आप में आपके लिए भी विचारणीय है, मेरे लिए भी है, आप सभी के लिए है। ये मुद्दा है दोस्तों कि मुझे स्वयं नज़र आया, मैं किसी और की बात नहीं करूँगा, जगह की बात नहीं करूँगा, स्थान की बात नहीं करूँगा, किसी प्लेस को मुझे दिक्कत में डालने का इरादा नहीं, ना उनका प्रचार करने का इरादा है। लेकिन एक पोस्टर मेरे समक्ष में आता है और वो पोस्टर जो है उसके ऊपर लिखा होता है, और वो जो लिखा हुआ है मैं आपको सुनाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा कि वो पोस्टर कितना अपने आप में एक ऐसा डिस्टर्बिंग वाला लगा मुझे। और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, और जिसको मैंने आज का मुख्य विषय बनाया है। इस पर लिखा है पंजाब HUL, नीचे लिखा है खालिस्तान। HUL का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। पंजाब हल खालिस्तान या हुल खालिस्तान, मुझे नहीं समझ में आया इसका मतलब। फिर यस खालिस्तान रेफरेंडम, उसके ऊपर एक गन है जिसके ऊपर इंडिया लिखा हुआ है। मैं आपको शब्दों से पिक्चर बता रहा हूँ। और दूसरी तरफ एक हाथ है जिसमें के हाथ में चाकू है और वो गन के ऊपर लगा रहा है। खालिस्तान रेफरेंडम है। शहीद लिखा हुआ, शहीद भाई मोहिंदर सिंह को नूर खालसा। फिर नीचे लिखा लेफ्ट कनाडा टू फाइट आर्म स्ट्रगल फॉर खालिस्तान। वोटिंग सेंटर 16 जुलाई है, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा, माल्टन, कनाडा। देखा जाए रेफरेंडम खालिस्तान के बारे में हो, कहीं पर भी शांतिपूर्वक वो होता है। इस टोटली रेफरेंडम कीजिए। क्यूबेक के अंदर में रेफरेंडम हुआ था जिसमें मात्र 50,000 वोटों से क्यूबेक का एक दूसरा देश नहीं बन पाया। लेकिन कोई भी जहां शब्द आ जाता है आर्म्ड स्ट्रगल का, संघर्ष का, खूनी संघर्ष का, जहां हथियार हो, कोई भी डेमोक्रेटिक देश इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे कनाडा हो चाहे। तो हम क्या, ये इससे एक सवाल बड़ा सारा उत्पन्न होता है, बड़ा भारी सवाल ये उत्पन्न होता है क्या, और आपको इसका जवाब देना है क्या, जो इस मैसेज के अंदर में आपके सामने जो मैंने बात रखी है, जो चीज़ अगर अंडरलाइन आप समझना चाहें तो अंडरलाइन बात बिल्कुल क्लियर कट ये आती है। जो मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी कि लेफ्ट कनाडा टू फाइट आर्म्ड स्ट्रगल फॉर खालिस्तान। लेफ्ट कनाडा for protest against India, protest for Khalistan. That's okay. Protest एकदम डेमोक्रेसी में हक है आपका, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन आर्म्ड स्ट्रगल, ये कुछ दूसरी बात हो जाती है, बहुत दूसरी बात हो जाती है। क्या कनाडा एक ट्रेनिंग ग्राउंड है? स्टूडियो का नंबर 905-601-1350 स्टूडियो का नंबर है। आप चाहें तो इस पर अपने कॉल कर सकते हैं, आपके विचार हैं, आपकी मर्जी है। और नहीं कॉल करना चाहते तो भी कोई बात नहीं। मेरा अपना विचार ये है कि, और इसके बाद में हम लोग समाचारों की ओर भी चलेंगे।
आज के सब्जेक्ट मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया है, और जो लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे अपने अपने विचारों के साथ जुड़ें, क्योंकि हम इसी बात के हामी हैं, इसी चीज़ के हामी हैं कि आपकी बात बोली से सुलझाई जाती है, गोली से नहीं। आत्मरक्षा का अधिकार सबको है दोस्तों, लेकिन उसी के साथ में यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर में, लोकतंत्र के अंदर में, जब तक आप पर कोई अटैक ना करे, आपको किसी भी तरह की आर्म्ड स्ट्रगल और इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश, बचने की कोशिश कहना भी गलत है, मेरा ये मानना करना ही नहीं चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम जो हमारे खबरें हैं उनकी ओर चलते हैं। सबसे पहले कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। और दोस्तों समय हो चुका है आपके लिए आज 13 जुलाई 2023 की खबरों का। शुरुआत करते हैं कनाडा से। बैंक ऑफ कनाडा ने ब्याज दरों में की 0.25% की वृद्धि, 22 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची ब्याज दरें। और टोरंटो की नवनिर्वाचित मेयर ओलिविया चाउ ने संभाला पदभार, आवास संकट पर कार्रवाई करने का किया वादा। और कैनेडियन फूड इंस्पेक्शन एजेंसी का आदेश, प्राइम एनर्जी ड्रिंक के अत्यधिक कैफीन युक्त वर्जन को किया रिकॉल यानी वापसी। और अटवा नदी के चिनूक हेलीकॉप्टर के मलबे को बरामद करने का अभियान प्रारंभ, 20 जून को दुर्घटना में हुई थी 2 पायलटों की मौत। और फर्स्ट नेशन असेंबली की कनाडा में मांग, पुलिसिंग बिल में फर्स्ट नेशंस के अधिकारों को मान्यता दे सरकार। चलते अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। दक्षिण कोरिया का दावा, उत्तर कोरिया ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइल दागी। और अफ्रीकी देश मेडागास्कर में 9 नवंबर को होंगे राष्ट्रपति के चुनाव, प्रधानमंत्री क्रिश्चियन एनत्से ने कैबिनेट बैठक में दी जानकारी। और रूसी सेना के पूर्व कमांडर की जॉगिंग के दौरान गोली मारकर हत्या, यूक्रेन मूल के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। और नाइजीरिया में कई वाहन टकराने से हुई भीषण दुर्घटना में 6 लोगों की मौत, 14 लोग हुए घायल। और नेपाल के प्रधानमंत्री की पत्नी सीता दहल का हार्ट अटैक होने से निधन, गुरुवार दोपहर को किया जाएगा अंतिम संस्कार। और सिडनी में 6 कारें आपस में टकराई, 5 लोग घायल, 1 व्यक्ति हुआ गिरफ्तार। और बंगाल में फैक्ट फाइंडिंग टीम का दौरा, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हिंसा पर विपक्षी खामोशी को लेकर उठाए गंभीर सवाल। और कनाडा से भारत जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में नेपाली यात्री ने खोया आपा, क्रू मेंबर से की मारपीट और तोड़फोड़। और उत्तर भारत में बारिश का कहर, 91 लोगों की हुई मौत, दिल्ली और हरियाणा में बाढ़ का खतरा, हिमाचल प्रदेश में फंसे 17,000 पर्यटक। और एशिया कप क्रिकेट को लेकर बड़ा अपडेट, हाइब्रिड मॉडल पर बनी सहमति, श्रीलंका में खेलेंगे भारत और पाकिस्तान। और विंबलडन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। राउंड 16 में नीदरलैंड के खिलाड़ियों को हराया गया। और डोमिनिका टेस्ट के पहले दिन आर अश्विन के 5 पंच से वेस्टइंडीज की पहली पारी 150 रनों पर सिमटी। भारत ने बिना विकेट खोए बनाए थे 80 रन, यशस्वी जायसवाल थे क्रीज पर। और व्यापार जगत में गूगल डूडल ने नया गेम पेश किया, भारत के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड पानीपुरी को किया सेलिब्रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में तेजी जारी, $80 प्रति बैरल के करीब पहुंची कीमतें। और भारत में ऑनलाइन गेमिंग पर अब लगेगा 28% GST, कैंसर की दवाओं को मिली छूट। चलते हैं दोस्तों मनोरंजन जगत की खबरों की ओर। वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल का ट्रेलर जारी, यूरोप में रोमांस करते दिखाई दिए दोनों सितारे। 21 जुलाई को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होगी फिल्म। और 155 करोड़ रुपए में बिके शाहरुख की फिल्म हॉकी के डिजिटल अधिकार, दिसंबर में रिलीज होने की दी जानकारी। और आखिर में सूरज बड़जात्या की फिल्म में फिर से प्रेम बनेंगे सलमान खान, जल्दी शुरू होगी प्रेम की शादी। दोस्तों समाचार होते हैं यहीं पर समाप्त और स्टूडियो की लाइनें खुली हैं। आप लोगों को जो लोग भी हैं सब्जेक्ट के बारे में हम जानकारी दे दी, आप लोग सुन रहे होंगे। जब हम बात करते हैं इस तरह की, जब हम रेडियो पर ये बस सब्जेक्ट लेकर के आते हैं, इसका कारण क्या है? क्या मुझे कोई इच बनी हुई है जब हम बात कर रहे हैं? क्योंकि एक आर्म्ड स्ट्रगल आज की दुनिया में वैसे ही परेशान है लड़ाई से। हर जगह पर अगर हम टोरंटो की बात करें, हर जगह की बात करें, हिंसा की, वायलेंस की खबरें आती हैं। लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है।
एक तरफ में बिल्कुल टोरंटो में वायलेंस की, झगड़े की, सबकी चीज़ों की खबरें होती हैं, ब्रैम्पटन में भी हैं, लोग परेशान होते हैं। तो आजकल लोग खबरें भी नहीं देखना चाहते, जानना भी नहीं चाहते। ऐसे में ऐसी चीज़ें अगर आपकी हर जगह जगह आपको देखने को मिले तो मुझे तो कम से कम झटका लगा, और जो मुझे झटका लगा मैंने आपके सामने कहा। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो दैट इज़ ओके, आपको लगता है ये गलत है तो भी ये दैट इज़ ओके। मेरा काम है निष्पक्ष होकर के, जैसा हिंदी टाइम्स मीडिया की सोच है, सदैव निर्भय सदैव निष्पक्ष। और निर्भय होने में और निष्पक्ष होने में यही सिखिज्म में भी कहा गया है, निर्भय निर्भय। तो परमात्मा की यही सीख है कि आप किसी से दुश्मनी मत रखें और सबसे और निर्भय होकर चलें, क्योंकि आप सत्य के साथ में अपनी बात रख रहे हैं। जो मैंने आपसे सब्जेक्ट कहा वो ये है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट आज का जो मुझे लगा है मैंने आपके लोगों के सामने रख दिया, वो ये है कि क्या कनाडा बन रहा है ट्रेनिंग कैंप आर्म्ड स्ट्रगल का। अगर ऐसा कुछ है, अगर आपको लगता है या ये बात क्यों हो रही है, इसके बारे में आप लोग अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इसी बीच में मैं आपसे हिंदी टाइम्स मीडिया की बात कर दूं दोस्तों। मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि आप संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, बात कीजिए। हम आपकी खबरों को, आपकी बात को आप तक लेकर के पहुँचते हैं, लेकर के आते हैं आपके पास में। वैसे आप लोगों के कनाडा की खबरों में हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कवर की हैं। भारत बड़ी तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रहा है। कनाडा के अंदर में भी अभी जो बात करें, आपके पास में है विषय। वैसे मेरा ये मानना कि हमेशा ये चॉइस होस्ट की ही नहीं होनी चाहिए। जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कई सारे सब्जेक्ट और चॉइसेस आप भी दे पाते हैं, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास में एक ऐसा काम आया हुआ है जो कि अगर मैं नहीं करूँगा तो मुझे थोड़ी सी बिल्कुल इसके अंदर में लग रही थी बात की गलत है। और हमारे बलदेव सिंह जी जो हैं, उन्होंने कल भी 2 दिन से उन्होंने कहा था और आज उन्होंने शुरुआत में भी कह दिया, बोले तिवारी जी आप हमारा गाना तो लगाते नहीं, अगर गाना नहीं लगाएंगे तो कैसे काम चलेगा। उनका भी गाना भी लगाते हैं और उसके साथ में आप लोगों से बात भी करते हैं। स्टूडियो का नंबर 9056011350। मुझे लगता है कि एक चीज़ और भी लग रही है कि शायद ये सब्जेक्ट अब आप इसको उतनी तवज्जो नहीं देना चाहते, और नहीं देना चाहते तो भी अच्छी बात है। लेकिन जो मेरी समझ है दोस्तों वो ये है कि आर्म्ड स्ट्रगल का ये चीज़ ऐसी जो पोस्टर लगे हैं वो अपने आप में कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे जो भी पढ़ेगा उसको पढ़ने के बाद में एक दिल में झटका जरूर लगता है। बलदेव जी अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मेरे पास में शायद वो कागज़ मिसिंग है जो आपने गीत बोला था। आप अपना गीत को दोहरा सकते हैं, भेज सकते हैं, बता सकते हैं, और हमने स्टूडियो का नंबर आपको बताया हुआ है। और वैसे आज की तारीख बता दें कि ये जो पोस्टर जो लोग भी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ये आप भी आपके पास में सोचने के लिए, विचारने के लिए आपके लिए है। दारा सिंह की बात हम लोग कर रहे थे, तो दारा सिंह साहब के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें, जरूरी है, क्योंकि दारा सिंह साहब जो कि रुस्तमे हिंद थे, आज उनका राज्यसभा के मेंबर भी थे। बलदेव सिंह जी की कहा लगी उनका कहना कि देखिए गीत लगाइए, बाकी चीज़ों को छोड़िए, लेकिन उनसे ही पूछ रहे थे, वही बताएंगे हमको। बलदेव जी नमस्कार। हेलो जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। गीत आप बताइए कौन सा, और दारा सिंह से संबंधित हो तो बहुत अच्छा है, अगर आपको उतना पुराना जाना हो तो। पुराना गाना तो मेरा मैं भेजो ला यार। कौन सा? मेरा रात भेजा ही कल। फिर से बताइए, लिखा वो दूसरी डायरी में लिखा था। आर ने दा गाना हो, स्पेल कीजिए। RIDX। ओके, RIDX। तो दोस्तों RIDX हम लगा देते हैं बलदेव जी की पसंद का गीत। और झगड़ा मत करो यार, शांति रखो। पंजाब की कुछ हो रहा, सेंटर सरकार कुछ नहीं करती, हिमाचल च करी जाते, साडे तां पिंड डुबी जाते उत्थे सारे सब तरफ। अब कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, करने वाले जो हैं अब वो परमात्मा ही कर रहा है, सब जगह बाढ़ लेकर के आ रहा है अपने आप में। पंजाब नूं पीछे भाई, पंजाब की कोई सार नहीं लेंदा। पंजाब का जिवें हुंदा, पंजाब कोई हिस्सा ही हुंदा इस इंडिया का। नहीं सर, क्या नहीं, मुझे आपकी थोड़ी धीरे बोले तब आपकी पंजाबी बड़ी तेज होती है। आपको कोई समझता नहीं, हमारा हिस्सा जब मरता है तो सर मैं तो समझता हूँ सर, मैं तो समझता हूँ, बिल्कुल मैं भी समझता हूँ। जितने हमारे श्रोता हैं यहाँ पे सभी लोग समझते हैं, पंजाब के बगैर तो भारत नहीं रहेगा। भारत वाले फिर हेल्प का तो करते 2%। बिल्कुल करनी चाहिए, 1000 बार करनी चाहिए। आप बोलिए, प्रधानमंत्री के मुंह एक शब्द नहीं, एक पंजाब मर रहा है ना,
ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੀ कर रहे हैं सिखों की मदद और कोई नहीं सर ऐसा मत बोलिए। मुझे जो पता है कि हिंदू सिख इसमें एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूं और आपसे बात हो रही है, सुनिए अरे सुनिए एक पंजाबी के बहुत प्रसिद्ध सिंगर हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई, अभी आए थे यहाँ पे। उनका नाम है जसबीर जस्सी जी। और उन्होंने वो आए, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और उनका वो गाना, आपको जिन लोगों को भी नहीं पता मैं बता दूं आपसे बलदेव जी, वो बहुत सारे लोगों को पता है, मुझे भी इसी रूप में पता कि वो दिल ले गई कुड़ी गुजरात दी, ये उनका गाना है। तो वो बैठे खाने के ऊपर हमारी बातचीत हो रही थी, तो वो अच्छा मैं पहुंचा हुआ था और मेरा थोड़ा नाम अभी जो खालिस्तान के इशू के ऊपर हम लोगों ने कई बार डिस्कशन किया, इस कारण से उन्होंने भी देखा होगा, लोगों ने बताया होगा जैसा भी। तो उन्होंने मुझसे अपने विचार पूछे, फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी बात की। उन्होंने कहा देखिए मैं कट्टर सिख हूँ, मैं सिखिज्म में पूरा यकीन करता हूँ। और बोले कि जब ये माहौल सब कुछ चल रहा था, वो अपने समय में भारत के प्रधानमंत्री, उस वक्त में प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी से भी मिले थे, जो भी जैसा भी था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बात कही। बोले कि मुझे बुलाया गया कुछ प्रोग्राम्स में जो कि मंदिरों द्वारा आयोजित किए गए थे, और वहां पर जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा, बोले मैंने सर पे खांडे का चित्र लगाया हुआ था। और पूरी बात सुनिए सर, पूरी बात सुनिए। वो गए वहां पर, बोले कि एक नहीं मैं अनेकों जगह पर गया। जैसे ही मैं जाता था तो बोले पूरी संगत जो होती थी, सभी लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट करते थे हमें गुरु नानक की बानी सुनाओ। वो बोले मेरा सारा अहम वहीं पर खत्म हो गया कि ये कौम कभी भी सिखों से, ये लोग कभी, जैसे आपने कहा ना कि सिख ही खाली सिखों की मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये उन्होंने खुद कहा है। और जहां तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी मैं हिंदू और सिख के रूप में नहीं जानता, मैं तो इंसानियत के रूप में कहूंगा। कम से कम न सिखी सिखाती है और न हिंदुइज्म सिखाता है कि मदद ना करें एक दूसरे की। आपका गीत जी देखो, हिंदू सिख का जहर ना फैलाओ। नहीं मैं तो चाहता ही नहीं हूं। आपने बोला सर, आपने कहा खादी सिख की मदद कर रहे हैं सर, आपने बोला। नहीं मेरे को दसो सेंट्रल गवर्नमेंट ने की किया उसे? सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं ऐसा करूंगा कि कल के दिन मेरे पास में पूरा का पूरा थप्पी लिखी हुई पड़ी हुई है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनकी तरफ से आई हुई है कि भाई सिखों के लिए क्या किया। शब्द नहीं बोला पंजाब वाले भाई। सर जी मुझे जहां तक जानकारी है कि जो ना मैं हिंदू ना सिख ना कोई लेना देना, ना खालिस्तान ना, मैं तो शांति का पुजारी है। मेरा गाना आपका दोस्तों अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में एक बार पुनः स्वागत है। और दोस्तों आपने को हमने ये गीत सुनाया जो कि रुस्तम फिल्म से था, और पूरी तौर पे ये जो है ये फिल्म बनी थी रुस्तम शब्द के ऊपर भी, रुस्तम हिंद थे दारा सिंह साहब। और हम आपको दारा सिंह जी के बारे में थोड़ा सा बता देते, उसके बाद में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। दारा सिंह जी का पूरा नाम वैसे तो देखिए, क्योंकि आज के दिन अगर आपको पता ना है, मुझे भी नहीं पता था, जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर सर्च नहीं करते हैं। दारा सिंह एक ऐसा इकॉनिक नाम है कि कई बार लोग बोलते थे, कहा जाता था इस बात को कि भाई क्या दारा सिंह हो, कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर होता था, देखा जाता था तो उसको ताकत इस रूप में देखा जाता था कि भाई क्या आप दारा सिंह हो, ये कहा जाता था। उनका पूरा नाम था दीदार सिंह रंधावा। 19 नवंबर 1928 को पैदा हुए थे और देहावसान हुआ उनका 12 जुलाई को 2012 में, मतलब एक दिन पहले। और उन्होंने जो फ्री स्टाइल के पहलवान थे, उन्होंने 1959 में पूर्व विश्व चैंपियन जॉर्ज गार्डियांका को पराजित करके कॉमनवेल्थ की विश्व चैंपियनशिप जीती थी। कब? 1959 में। 1968 में वे अमेरिका के विश्व चैंपियन लाउ थीज को पराजित करके फ्री स्टाइल कुश्ती के चैंपियन बन गए, वर्ल्ड चैंपियन बने थे और 55 वर्ष तक की पहलवानी की थी। और 500 मुकाबलों में से एक में भी वो पराजित नहीं हुए थे। 1960 के दशक में उनकी फ्री स्टाइल कुश्तियों का पूरा बोलबाल रहा। वो अपने समय की मशहूर अदाकारा मुमताज के साथ में उन्होंने हिंदी की स्टंट फिल्मों में शुरुआत की और अभिनय भी किया, निर्देशन भी किया, सब कुछ। और जो सबसे बड़ी लोकप्रियता मिली दारा सिंह जी को वो थी रामायण में हनुमान के अभिनय से। उन्होंने अपनी आत्मकथा भी जो पंजाबी में लिखी और फिर हिंदी में भी प्रकाशित थी, और साथ में राज्यसभा के सदस्य भी रहे। 2003 से लेकर के 2009 तक में वे रहे और उसके बाद में दिल का दौरा पड़ा और फिर उसके बाद में उनकी 12 जुलाई को मृत्यु हुई। तो दोस्तों ये था दारा सिंह साहब के बारे में हमने आपको जानकारी दी। स्टूडियो का नंबर 9056011350।
और आज आपकी कॉलें खामोश हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम आपके साथ में गीतों के दौर को लेकर के चलते हैं, गीतों की बात को लेकर के चलते हैं। मुमताज जी की बात की, चलिए थोड़ा हम भी गीत संगीत की बात करते हैं। एक बहुत प्यारा सा गीत था जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी मुमताज जी की बात की। लीजिए, एक कॉलर भी आ गया, उनका कुछ कहना है शायद, देखिए उनको लगा कि जी। स्वागत है आपका अपना रेडियो में जी। सोनम जी, हेलो। हाँ जी राकेश जी, कैसे जी हैं? जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनम जी अपना रेडियो हिंदी टाइम्स में। बड़े दिनों बाद में आपके दर्शन हो रहे हैं, बातचीत आपसे हो रही है। तो ये बताएं कि अब आज के समय में जो स्थितियां चल रही हैं, विशेष करके महंगाई की मार, इस महंगाई की मार में रियल एस्टेट की तरफ से क्या इलाज है आपके पास में? जी, और आप तो रेडियो रियल्टर हैं जी। हाँ जी। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड इवनिंग टू एवरीवन। और रियल एस्टेट सबको पता ही है, इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग अप अप अप, तो नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, लेकिन क्या कर सकते हैं, दे हैव देयर अदर ऑन व्यूज। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए दे आर थिंकिंग कि दिस इज ओनली वे, बट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट रेट थोड़े से नीचे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जिन लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी है कि वो 6 महीने साल के लिए इस इंटरेस्ट रेट को झेल सकते हैं, तो दिस इज अ गुड टाइम टू बाय रियल एस्टेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली मार्केट नीचे आ जाती है रियल एस्टेट की, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी कम हो जाती है। तो अगर आप के पास पैसे हैं, आप इन्वेस्टर हैं या फर्स्ट टाइम बायर, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप ये कह रही हैं? हाँ जी जी, बिल्कुल। मतलब जिनके पास भी कैश फ्लो है या पैसे हैं, जिन्होंने घर लेने के बारे में सोचा था, एंड दे कैन होल्ड, अगेन आई एम सेइंग, दे कैन होल्ड इंटरेस्ट रेट फॉर 1 year मैक्सिमम, तो दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय रियल एस्टेट। वैसे तो हमेशा ही गुड टाइम होता है रियल एस्टेट में, जब भी आप सोचें आपने बाय करना है तो इट्स ऑलवेज गुड टाइम टू बाय रियल एस्टेट। हम 5 साल बाद सोचते हैं कि काश हमने 5 साल पहले खरीद लिया होता जी। तो बिल्कुल, हाँ जी जी, बताइए जी। हाँ जी, तो बिल्कुल कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में इस टाइम चल रहे हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट की मार्केट है आपको पता ही है, वेरी हॉट है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि रेंटल मार्केट है दैट इज गोइंग क्रेजी, क्योंकि रेंट बहुत बढ़ गया है और रेंटल्स और रेंट के बीच में एक बहुत बड़ी फाइट चल रही है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी बहुत कम हो गई है जी। तो घर अगर डिटैच होम्स या लो राइज घरों की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी के बाहर हो गए हैं, इसलिए जो कॉन्डो मार्केट है इन जस्ट शूट अप लो। एवरीबडी इज जस्ट मूविंग। यंगस्टर आपको पता ही है, तो कॉन्डो में रहना पसंद करते हैं क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। तो कॉन्डो मार्केट जो है वो बहुत ऊपर चली गई है इन दिस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, बायर हैं, कोई भी प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 4167862020, 416-786-2020, या फिर आप मेरी सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी रिगार्डिंग रियल एस्टेट। 41 से रेडियो रियल्टर सोनम, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप जाएं, बिल्कुल ठीक है, रेडियो रियल्टर सोनम, और उसके बाद में अपना रेडियो हिंदी टाइम्स का हवाला देना मत भूलिएगा दोस्त। वैसे सोनम जी, नंबर हम जरूर बता देते हैं, लेकिन लोग जैसे आपने कहा फेसबुक पर जहां भी रेडियो रियल्टर सोनम जाएंगे, लोगों को नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। अगर नहीं मिल पाता दोस्तों तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको जरूर दे दूंगा। एक बार फिर से सोनम जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप जो अपनी टिप देती हैं जल्दी दीजिए, वो भी लोग इंतजार करते हैं। एक प्रॉपर्टी है, टाउन हाउस है, अगर ब्रैम्पटन में कोई लेना चाह रहा है तो दिस इज अंडर मार्केट, सेलर इज सेलिंग। 2 साल नया ये टाउन हाउस है, उनकी आगे क्लोजिंग आ रही है, तो अंडर मार्केट प्राइस ऑफ मार्केट ये जो टाउन हाउस है वी आर सेलिंग दैट। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं टाउन हाउस विद वेरी गुड प्राइस, कंपेरेबल्स के हिसाब से बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉल कर लें। या फिर बहुत सारे ऑफ मार्केट प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास राकेश जी, ऑटो बॉडी शॉप है, रेस्टोरेंट्स हैं और बैंक्वेट हॉल्स हैं। तो कोई किसी भी तरह का आपका बिजनेस आप ढूंढ रहे हैं, होटल है एक कैलगरी में, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे 4167862020। और बिल्कुल जाते जाते मैं टिप दे दूं, विंडो क्लीनिंग अगर आपने करनी है आप होम रेमेडी के साथ, तो आपने पानी लेना है, गर्म पानी, उसके अंदर आपने कॉर्न स्टार्च डालें थोड़ा सा, और उसमें डालें आप व्हाइट विनेगर, तीनों चीजों को मिक्स कर लें और इससे आप अपने घर की विंडो को क्लीन कर सकते हैं, और 1 या 2 दिन के लिए आप इसको रख भी सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद
सोनम जी हमसे बात करने के लिए। रेडियो रियल्टर सोनम 4167862020 रियल एस्टेट की सारी आवश्यकताओं के लिए। सर, जो आपने आज का टॉपिक रखा है कि इज लाइक कनाडा इज बिकमिंग अ लैंड ऑफ टेररिज्म एंड वो सर पोस्टर पे लिखा हुआ था, वो बिल्कुल डिस्टर्बिंग करने वाला था। जी बोलिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, तो इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आज आपने टॉपिक रखा है वो बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है, और मेरा ओपिनियन उस पे ये है कि बिल्कुल जो है कनाडा आई थिंक उसी राह पे चल रहा है। अगर उसको जल्दी से रोका नहीं गया और उस पे विराम नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं है जब यहाँ पे जो खालिस्तान के नाम पे जो लोग अपने कार में बड़े बड़े AK-47 के स्टिकर्स लगा के घूम रहे हैं, और अभी रिसेंटली जो ब्रैम्पटन में एक उन्होंने डिस्प्ले किया प्राइम मिनिस्टर को मारने का, जो इतना विभस्त सीन था उसको। और वो बात इसकी नहीं है बड़े छोटे या इंडिया की, वहाँ पे जो यहाँ के बच्चे हैं वो भी उस दृश्य को देख रहे हैं जब आप सड़क पे लेके जा रहे हैं। और इतनी खुली मेंटेलिटी को सपोर्ट करना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए या फिर अपने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, तो मुझे लगता है ये इंडो कैनेडियन इशू नहीं है, ये इंडिया वालों का इशू नहीं है, ये हमारे पूरे, ये ग्लोबल इशू है, ये कनाडा का इशू है, ये किसी भी पीस लविंग पर्सन का जिसको शांति पसंद है, जिस कारण से दुनिया के सारे लोग कनाडा को जानते हैं। एक शांतिप्रिय देश है, एक बहुत ही सबको मिलाकर चलने वाला देश है। वहां पे इस तरह की विभाजनकारी और टेररिस्ट, ठीक है, आतंकवाद से प्रेरित जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग यही लगा था कि लिखा है कि आर्म्ड लेफ्ट कनाडा टू आर्म्ड स्ट्रगल इन इंडिया। मतलब ये आर्म्ड स्ट्रगल अपने आप में बिल्कुल खतरनाक लगा मुझे। हमारे साथ में एक और कॉलर जुड़ गए हैं जिनका नंबर है 8642 है, मिस्टर एलेक्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, द ऑटर गाय मिस्टर एलेक्स इज विद अस and he has some roots in India as well too, but today is not the subject. We will talk about it. But Alex, welcome to Apna Radio. Well, thank you for having me, Ra. Well, how are you doing? I'm doing fine. You must have heard a bit of an Indian song, and since I talked to you yesterday, and yesterday when I got the message you were helping your father, okay, who's 101 year old. So I say that, you know what, God bless him and maybe he'll live more longer and bless you, and you are already supporting him. But let's talk about in the weekend, the event which is happening, the Rath Yatra which is happening, the people will be going to the island. So tell me that what is so special? I mean, although I see all the benefits, whosoever those people a bit old age or they are going over there, the hassle they have to go through when they have to go to the island through the boat and other ways. So please tell us about your water taxi and other info. Well, as you know, we're different from all the other water taxis, because the other water taxis you wait in line, and when there's finally a seat, you get on the boat and you go to the island. But with us, you pre-book your ticket at your desired time. So every half an hour, we got a bunch of boats that leave. So you say, I'm leaving at 9, or I'm leaving at 10:30, or I'm leaving at 12, and you book it online. You've got a QR code on your phone, and that's your code to go to the island and back, because all our tickets are round trip. Yeah. And when you want to come back, you simply go to the point of departure, you get on the boat, you show them the ticket again, and we take you right back. Wow. So in $35 one can go and come back. And if the whole family is booking something like in taxi, how many people can come over there? I have no idea. Our boats have a maximum of 12, but we have several boats. So if there's a bigger group, we'd have to take, let's say you had 20 people. 12 would go on one boat, and 8 would go on the other. Wow. So the whole ride goes to and just $35. And dosto, you guys know that even includes HST, and as I said, it's a round ticket. Wow. So $35 going and coming back, including the HST, and we all know that in the $35 you can't even get the ground taxi, Uber or anything. If you go, that cost in one way, it can cost more than that. So Alex, before going, what is your last message and how the people can reach you? Well, if they got any trouble booking the ticket, they can call us at 416-995-6809. Because during the week, if somebody wants to boat, we run
but during the week you have to call in and make a reservation. Okay. But for the weekend, just go online, book the ticket. If you do have a problem, give us a call. And one other thing. Yeah. They show up early. They can park for free as well. Wow. Well, so thank you so much, Alex, talking to us. We'll try to talk to you tomorrow too, and we'll spread the message. Of course, we are doing it. Thank you so much. Only $35, friends. 416-995-6809. The Otter Guy. You can go and Google it, and you can book it. Now 416-995-6809 और हिंदी में कहें 416-995-88-68-09. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much, Alex, talking to us. I hope I see you at the Indian Of Festival. course, I will be there in the Rath Yatra. I will be there. Definitely, दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन हमारे साथ में कुछ और कॉलर जुड़े हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं. जी, स्वागत है आपका, बोलिए. Thank you. हाँ जी जी मेरे पास में एक है 810 नंबर से हैं. जी, बोल रहे हैं कुछ आप? यस, 6810. जी. हाँ, तो राकेश जी वही कह रहे हैं. आपने अभी बोला था. जी, कंप्लीट कर लीजिए. उसके बाद में एक बलदेव सिंह जी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं. बलदेव सिंह जी, तो मुझे यही लगता है कि जो समाज में जो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं, वो किसी न किसी तरह से रोकी जानी चाहिए, और इस पे चाहे सामाजिक दबाव बनाया जाए या फिर राजनीतिक जो भी है, जो वहाँ पे क्लियर बहुत ही एजेंडा रखने की जरूरत है. और मेरी सभी समाज के लोगों से, पॉलिटिशियंस की बात अलग है, बट समाज के लोगों से मेरी ऐसी आशा है, अपेक्षा है कि कृपया आप इसके लिए बोलें, आवाज उठाएं, और ये जो है अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए करें. दैट्स माय होल पॉइंट हियर. सो थैंक यू सो मच एंड विल टॉक लेटर. थैंक यू. जी, बहुत बहुत धन्यवाद. हमारे साथ में 998-8508 से शायद नेहा जी जुड़ी हैं. हेलो, स्वागत है. हाँ जी राकेश जी, क्या नेहा जी, आपका इंतजार करते करते बड़ी देर होगी. बहुत सारे लोगों ने हमें कॉल भी किया, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भाई नेहा जी का पेरिस कांडो कहीं पूरा का पूरा वो बिक तो नहीं गया, ऐसा तो नहीं हुआ. तो थोड़ी सी हमें बिल्कुल बताइए. और अभी जैसे सावन का महोत्सव चल रहा, और आप हमें बताइए इसके बारे में, और फिर कोई गीत या कोई फरमाइश हो वो भी बता सकती हैं. समय ज़्यादा नहीं, लेकिन बताइए. जी, डेफिनेटली राकेश जी, मैंने सबसे पहले बोला था, आजकल जो स्पेशली इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, लोग जितने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पीपल आर लुकिंग कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें. दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बिकॉज मार्केट की वैल्यू इज डाउन राइट नाउ, है ना, कीमतें नीचे हैं. और ये जो कमर्शियल प्लाजा जिस पे हम काम कर रहे हैं, द बेस्ट पार्ट इसका है, ये हाईवे से 30 सेकेंड्स की दूरी पे है सिर्फ राकेश जी. एंड इतने ज्यादा, मतलब जो लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं, 9 to 5 करके जो लोग थक गए हैं, डेफिनेटली उनके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राकेश जी. 5.5 लाख का यूनिट कमर्शियल कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को. जितने भी आपके लिसनर्स हैं, आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज एक बार हमसे राब्ता करें, बात करें हमसे, और फिर हमको डेफिनेटली हम उनको बताएंगे कि व्हाई दिस प्लाजा इज बेस्ट टू इन्वेस्ट. जी में कोई भी कहीं पे भी आप कमर्शियल देख लीजिए, अगर आप अपना बिजनेस ओन करना चाहते हैं, दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी, राइट टाइम टू इन्वेस्ट. क्योंकि अभी आपको ये 5.5 का मिल रहा है जो यूनिट है, अगले साल के एंड में इसकी क्लोजिंग होनी है, तो मोर्गेज भी जो है तब तक नीचे आ जाएगी. जी, बिल्कुल सही. का प्राइस तब तक बढ़ जाएगा. सिंपल सी बात है ना. तो इट्स बेटर, प्लीज आप हमें कॉन्टैक्ट करें. और बहुत ही थोड़े से यूनिट बचे हैं राकेश जी, मैंने आपको बताया था, बहुत तेजी से यूनिट निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ द लोकेशन एंड द प्राइस. अगले हफ्ते तक मैं गारंटी करती हूँ यूनिट नहीं बचेंगे. जी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि बिल्कुल यूनिट बचने की कोई संभावना नहीं है. मेरा एक सवाल आपसे है कि जो आप जैसे कह रही हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये बनता है कि ये जो इसमें कुछ कितनी यूनिट्स बची हुई हैं, और इसमें जो बेनिफिट्स ऑफ फ्रेंचाइजेस क्या हैं? ये सबसे अच्छी बात है कि राकेश जी, जब ऐसा कोई प्लाजा आता है, बहुत जो बड़ी नामी फ्रेंचाइज होती है, जैसे डॉलर स्टोर हो गया या डॉलर ट्री हो गया या कोई माना हुआ डे केयर हो गया, सबवे हो गया, उनकी एप्लीकेशंस हमारे पास आनी ऑलरेडी शुरू हो जाती हैं. तो हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस ऑलरेडी आ चुकी हैं कि हमारे जो ऑलरेडी जो बायर्स हैं, उनके साथ हम उनको ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं राइट नाउ कि आप अपने इनके साथ आप लीजिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में. तो ऑलरेडी वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट भी हमारे पास काफी आ चुके हैं, विच वी आर ऑलरेडी एलोकेटिंग द यूनिट्स, कि जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर ली हैं यूनिट्स की, उनको हम उससे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. और हम गारंटी करते हैं कि हम आपको ये लीज भी करके देंगे, एंड गुड से अच्छी फ्रेंचाइज होगी. आप ऑस्मोस लगवा लें, सबवे हो गया,
डे केयर ऑलरेडी जा चुके हैं, बहुत अच्छी जो फ्रेंचाइज डे केयर की है उनके साथ बात चल रही है। वहाँ पे प्लाजा में डेनीज आ रहा है और क्या कहते हैं स्टारबक्स की अभी बात चल रही है, वो भी ऑलरेडी ड्राइव थ्रू में हो जाएगा फाइनल pretty soon। तो इट्स अ AAA प्लाजा और इसकी जो सीलिंग की हाइट भी है राकेश जी, नॉर्मली प्लाजोस की जो होती है वो 16 या 18 होती है, ये 30 फीट की है जी। सो देयर इज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर आप कॉर्नर वाला यूनिट कोई लेते हैं उसमें आप पैटियो भी बनवा सकते हैं, आगे वाले आने वाले टाइम में तो ज्यादा कर रहे हैं जी। तो दोस्तों आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब ये हुआ कि आपकी हर तरफ से हरी हरी है, हर तरफ से आपको फ़ायदा है और नेहा जी स्वयं मदद कराएंगी। अगर आपको कोई फ्रेंचाइज में इंटरेस्ट है या उन लोगों का इंटरेस्ट है तो आपको हर लिहाज से इसमें फ़ायदा होगा। जाते जाते आपका अपना नंबर और बता दें ताकि लोग आपसे संपर्क करें। हाँ जी डेफिनेटली राकेश जी, 416-992-8508। अगेन मैं बोलना चाहूंगी नेहा सेठी, आप गूगल कर सकते हैं, यू विल फाइंड माय नंबर। आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप रेस्ट सेक्टर प्लाजा भी गूगल करेंगे तो हमारा नाम ही आता है। तो नेहा सेठी 416-992-8508। प्लीज रीच आउट करिएगा। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, ऑफ कोर्स दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इनटू योर ओन बिजनेस एंड आप एक बार फोन करेंगे आपको पूरा समझाएंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी हमसे बात करने के लिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि अब हमारे साथ में समय ज़्यादा नहीं है, हमारे साथ में एक 7155 नंबर से कॉलर जुड़े हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, वो हमें उनसे बात करते हैं। जी जी बोलिए। हेलो। हाँ जी जी बोलिए बोलिए बलदेव जी। हाँ जी कुलदीप जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद धन्यवाद जी, बोलिए। नहीं गाना लगाने का वैसे मेरे को 24 लैंग्वेज आती है। आपको 24 भाषाएं आती हैं? जी तो आप ऐसा है, मुझे थोड़ा सा पहले वो फोन करके बताइए ना, ताकि कम से कम 24 भाषाओं के नाम बताने में मतलब 24 मिनट लगेंगे। जी बोलिए। नहीं वैसे देखो पंजाब ਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸਣੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ ਨਾ। बिल्कुल जिंदाबाद जी सर। देखो पंजाब ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ नहीं खड़ा, सिर्फ ਜਦੋਂ ਹੁਣ देखो पंजाबी मरदे बॉर्डर पे। सर ऐसा मत बोलो, हिंदुस्तानी मरता बॉर्डर पे। हिंदुस्तानी नहीं भारतीय यस ओके सर, क्या बात है। आज तो आपने मुझे पटक नहीं देने की ठान ली है। बिल्कुल भारतीय जी से भारतीय। और आपको फटाफट अपना आखिरी गाना भी बताना है ताकि मैं ज्यादा समय नहीं, जल्दी गाना बताइए जल्दी। धुआं कटने के लिए आया हूँ। धुआं कटे गाना बताइए। नहीं गाना नहीं बताना, गाना मैंने छोड़ लिया। वैसे देखो तो गाना नहीं अभी, चले आप आखिरी में गाना बताते। चलिए आप बात कीजिए। और साथ में एक और कारण उनसे भी पूछना पड़ेगा, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। जी आपका नंबर 7155 है सर, कुछ कहना चाहेंगे आप? पाजी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है पाजी, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। जी तो जी आप मुझे एक गाना सुना दो। बोलो। हाँ जी, मेरे गुरदास मान का कहना है, मेरे सोने वतन पंजाब ਲਈ कोई करो दुआवां। ओके अब टाइम बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी लगाता हूँ, मेरे सोने वतन पंजाब, मेरे सोने कोई करो दुआवां नहीं। जी और उम्मीद करता हूँ फटाफट आ जाए तो आपको भले। यस जी बलदेव जी, एक कमी पूरी हो गई, ये लगाना पड़ेगा गाना, क्योंकि भले एक लाइन ही चाहे। और दोस्तों यहीं से विदा लेना चाहेंगे दोस्तों। हिंदी टाइम्स मीडिया आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। कल पुनः मुलाकात होगी।